और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बजट 2026-27 की तैयारियों में जुटी मोदी सरकार। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन। मिशन आधारित सुधारों पर जोर, बना फ्यूचर प्लान। देश के गरीब और मध्य वर्ग को बड़ी सौगात मिल सकती है। बड़ी खबर, आज तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन सीईसी से मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होगी। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने पहुंचेगा। एसआईआर से जुड़ी शिकायतों को चुनाव आयोग को सौंपेगा। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसको लीड करेंगे। इधर अपहृत मोबाइल दुकानदार सुमित का शव गंडक नदी से बरामद किया गया है। अपहरण का मामला अब मर्डर में बदला, एक आरोपी गिरफ्तार। मामला बेगूसराय का है। 23 दिसंबर की रात मामूली विवाद को लेकर अपराधियों ने सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था। घटना के बाद परिजन और पुलिस लगातार खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कई दिनों तक सुमित का सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की और उसी के निशानदेही पर गंडक नदी से शव बरामद किया गया है। पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में शिकायत भी तेज हो गई है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इधर हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 3 साल के अपहृत बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया। 26 दिसंबर को कपड़े दिलाने के बहाने 3 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस को कामयाबी भी मिली। बाइक सवार 2 आरोपी बच्चे को लेकर जाते नजर आए। पुलिस ने छानबीन के बाद 3 दिन में ही बच्चे का अपहरण करने वाले महिला और पुरुष को धर दबोचा। ये आरोपी बच्चे को बेचने की फिराक में थे। बच्चे को सकुशल देख माता पिता के खुशी से आंसू झलक पड़े। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आधी रात सब्जी की दुकान के सामने रुकी एक एसयूवी कार। सुबह सीसीटीवी फुटेज में चोरी का तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मुजफ्फरनगर की यह घटना आपको हैरान कर देगी। यहाँ खतौली इलाके में सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले एक सब्जी विक्रेता की ठेली से लगातार सब्जियां चोरी हो रही थी। तीसरी बार चोरी हुई तो सब्जी बेचने वाले ने सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई। सब्जी चोरी की इन फुटेज को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि चोरी करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि लाखों रुपए कीमत की कार सवार था। इस घटना ने साफ कर दिया है कि आदमी चोरी सिर्फ मजबूरी में ही नहीं करता, बल्कि अगर नीयत खराब हो तो लाखों रुपए की कार में चलने वाला व्यक्ति भी सड़क किनारे रेहड़ी से सब्जी चुरा सकता है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। इधर गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री के बेटे पर गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली अमरेंद्र निषाद के पास से गुजरी, वो बाल बाल बच गए। मामला आपसी और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि पहले से चल रहे आपसी विवाद के चलते चचेरे भाई ने जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित अमरेंद्र निषाद का कहना है कि फायरिंग के बाद आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद अमरेंद्र निषाद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और देश भर में आज डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट के वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगे। करीब 1 लाख वर्कर्स के हड़ताल पर जाने की संभावना है। ऑर्डर पर घटी कमाई और आईडी ब्लॉक होने से ये तमाम लोग नाराज हैं। गिग वर्कर्स लगातार अपनी परेशानियों को बताते रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और लगातार गिग वर्कर्स की जो परेशानियां उनको एड्रेस करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कंपनी की तरफ से इस पर कोई राहत इन्हें मिल नहीं पा रही। इधर गाजियाबाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गुंडई का मामला सामने आया। आरोप रेस्टोरेंट के कमरे से प्रेमी प्रेमिका को घसीटकर पीटने का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये फुटेज मोदी नगर के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोग खुद को समाज का ठेकेदार बताते हुए मारपीट करते हैं।
करीब 1 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अचानक रेस्टोरेंट के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर मौजूद युवक को जबरन बाहर खींच लेते हैं। युवक को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे जाते हैं। इसी दौरान कमरे से युवती को भी बाहर निकाला जाता है। उसके साथ गाली गलौज की गई, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बहन के कंगन इतने पसंद आए कि लालच में बेटे से ही लूट करवा दी। सोने के जेवर की लूट की घटना में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। देखिए, मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है। एक महिला को अपनी सगी बहन के कंगन इतने पसंद आ गए कि लालच में उसने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की। 7 दिसंबर को जब वो जहांगीराबाद से अपनी बहन और बच्चों के साथ दिल्ली अपने घर जाने के लिए निकली तो अज्ञात बदमाशों ने उनके गहने लूट लिए। लेकिन इस लूट की वारदात को अंजाम साजिश के तहत दिया गया था, जिसमें उनका बेटा शामिल था। शिकायत मिली तो पुलिस ने जांच शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस ने महिला और उसके बेटे के साथ उनके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने 2 कंगन, चैन और गाड़ी बरामद की है। मेरठ में बने रैपिड रेल यार्ड से लंबे समय से सामान चोरी हो रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने सामान की गिनती करवाई तो भारी मात्रा में सामान गायब मिला। कॉन्ट्रैक्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि चोरी करने वाला कोई भारी नहीं बल्कि यार्ड में तैनात चौकीदार ही निकले। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने रैपिड रेल यार्ड से चोरी करने वाले 5 आरोपी सुहेल, रिंकू, रमेश, धर्मेंद्र और मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। वहीं इस गिरोह से जुड़े कबाड़ी समेत 2 आरोपी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में तफ्तीश दी जा रही है। और बड़ी खबर आपके सामने, उत्तराखंड के चमोली में 2 लोको ट्रेन की टक्कर की खबरें। 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरंग में 2 लोको ट्रेनों की टक्कर से यह हादसा हुआ है। चमोली के पीपलकोटी में THDC की सुरंग में यह हादसा हुआ। 10 से ज्यादा मजदूरों के जख्मी होने की खबर, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोको ट्रेन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। सुरंग के अंदर आमने सामने टकरा गए और हादसे के बाद ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर फौरन अमला वहां पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। THDC की टनल के अंदर यह हादसा, 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद वहां पर घायलों को निकालने की कोशिशें शुरू हुई। गुजरात के ऊना में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक बाइक सवार किसान की मौत की खबर है। जो फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि एक कार पहले बाइक फिर ट्रैक्टर से टकराती। कार की टक्कर से बाइक सवार उछलकर गिर जाता है। टक्कर इतनी तेज है कि वहीं ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल गया। घटना ऊना भावनगर नेशनल हाईवे की है, जहां महाराष्ट्र की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक के चक्कर में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार धीरू भाई उछलकर नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया। आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से धुआं निकला। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन को वक्त रहते रोका गया। एक बड़ा हादसा टल गया। देवरिया स्टेशन पर गोरखपुर से वाराणसी जा रहे इंटरसिटी एक्सप्रेसवे के पहिए से धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गया। इसी बीच कई यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश भी करने लगे। ट्रेन में अफरा तफरी देख लोको पायलट ने भी सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। चालक और गार्ड ने बोगी की जांच की तो सामने आया कि पहिए से सटा ब्रेक शूज जाम हो गया था, जिससे पहिया गर्म होकर धुआं छोड़ने लगा। करीब 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। ब्रेक शू ठीक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। शादी से इनकार पर एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिससे प्रशासन और लोगों की सांसें 3 घंटे तक थमी रहीं। प्रेमी के हाई वोल्टेज ड्रामा की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके की है। प्यार में नाकामयाब होने की सनक में एक सिरफिरा आशिक फिल्मी अंदाज में बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर के ऊपर चढ़ते देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। खबर लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। स्थानीय लोगों से लेकर अधिकारी तक उसे नीचे उतारने की हर कोशिश करते नजर आए, लेकिन उसका ड्रामा जारी रहा। करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से आखिरकार युवक को नीचे उतारा गया। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई है। सीएचसी के अंदर डांस करती महिला कर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो पचरावा के शिवगढ़ सीएचसी का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही डांस करती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में नजर आ रही एक महिला की पहचान रश्मि रावत के रूप में की जा रही है। रश्मि रावत ने डांस का वीडियो बनाकर उसे अपनी ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किया था। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते वायरल हो गया। अब सवाल उठे तो सीएमओ जांच की बात कह रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूच के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पर बरेली के मौलाना भड़क गए। उन्होंने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शरीयत की नज़र में नुसरत को गुनहगार मानते हुए तौबा करने की सलाह दी है। शहाबुद्दीन रजवी नुसरत भरूचा के उज्जैन महाकाल के मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जो धार्मिक काम उन्होंने किया इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। बता दें कि नुसरत भरूचा ने महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत भस्म आरती में भाग लिया और जल अर्पित कर भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया था। मध्य प्रदेश के कटनी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर तेंदुए के हमले में 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेंदुए ने अचानक से बच्चे पर हमला किया। उसे उठाकर वो जंगल की तरफ ले गया। घटना के समय गांव में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया। लाठियों और पत्थरों के साथ तेंदुए का पीछा किया गया और अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों की हिम्मत और साहस के चलते तेंदुआ बच्चे को जंगल में छोड़कर फरार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 10 साल के राज को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर की तलाश में अस्पताल में चक्कर काटता रहा पति, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले और गर्भवती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मामला हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। छछरौली के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला को अस्पताल के फर्श पर ही एक बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला के परिजन इधर उधर डॉक्टर को देखते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर मौके पर नहीं मिला। अब डॉक्टर साहब अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तकनीकी बातें करने लगे, लेकिन देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ट्रायल रन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शानदार प्रदर्शन सामने आया। ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ी। ग्लास के ऊपर ग्लास था, बावजूद इसके एक बूंद भी पानी नहीं झलका। ट्रेन की स्टेबिलिटी जांचने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का वाटर टेस्ट किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया, जिसमें ट्रेन कोटा नागदा सेक्शन के ट्रैक पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। वाटर टेस्ट के लिए ग्लास के ऊपर एक दूसरा ग्लास रखा है, लेकिन फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं छलकता है। वाटर टेस्ट ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी खूबियों को दिखाया है, जो ट्रेन की बेहतरीन स्टेबिलिटी और लो वाइब्रेशन को साबित करता है। ओडिशा विजिलेंस टीम ने कटक के बारांग में एक एडिशनल तहसीलदार के घर पर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान तहसीलदार के घर से जो कुछ भी मिला उसे देखकर खुद विजिलेंस अधिकारी हैरान रह गए। आरोपित तहसीलदार की पहचान जितेंद्र कुमार पांडा के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान विजिलेंस टीम ने करीब 75 लाख रुपए कैश बरामद किए। छापेमारी में उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कई अचल संपत्तियों का पता चला। इनमें भुवनेश्वर के बड़ागड़ा इलाके में 3 मंजिला 2 इमारत, खोर्धा के सनापल्ला में एक 2 मंजिला इमारत और भुवनेश्वर के उत्तरा में एक 2 BHK फ्लैट शामिल है। विजिलेंस अधिकारियों को 4 महंगी जमीनें भी मिली, जिनमें से 3 भुवनेश्वर के पॉश इलाकों में और एक खोर्धा शहर में है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली जानवरों से रिहायशी इलाकों में दहशत है। यहां रात के वक्त बाजार में नीलगाय और 12 सिंगा घूमते नजर आए।
हरिद्वार से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बारहसिंगा और नीलगाय रात के वक्त ज्वालापुर में घूमते नजर आ रहे हैं। जिन जंगली जानवरों को देखने अक्सर लोग जंगलों की सफारी करते हैं, वो जंगली जानवर हरिद्वार की गलियों में बड़ी आज़ादी से घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की तरफ से जंगली जानवरों के लिए सभी व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, लेकिन चौकीदार के द्वारा मोबाइल में कैद ये तस्वीर उनके दावों की पोल खोलती है।